खुश है? माँ बाबा को ऐसे देख के खुश है तू? ये सब बातें हम बाद में करेंगे। अब जब इन दोनों ने शादी कर ही ली है तो रस्मों के हिसाब से गृह प्रवेश तो करना ही होगा। लेकिन पहले मुझे अपने बेटे से बात करनी है। चल विक्की। और हाँ, तुम अपनी प्यारी बहन के लिए आरती की थाल सजा लो। कोई करे ना करे, लेकिन हमें तो अपनी परंपराओं का मान रखना ही होगा। नालायक, ये क्या किया तूने? तेरी अकल घास चने चली गई थी जो उसे ब्याह कर ले आया तू। मैंने तुझे उससे बदला लेने के लिए कहा था, उसके साथ घर बसाने को नहीं कहा था तुझे। प्यार के जाल में फंसा के उसका दम घोटना था बस। मेरी मती मारी गई थी तो मैंने इस चिंगारी को हवा दी। मुझे क्या पता था ये चिंगारी आग बन के मेरे ही आंगन को भस्म कर देगी। यार मम्मी इतनी भी बुरी नहीं है जितनी आपको लग रहा है। वो पागल हो गया तू? अरे तेरे लिए मैंने एक से एक अमीर रिश्ता ढूंढ के रखा हुआ था। सोचा था तेरी शादी होगी, बक्से भर के सोना आएगा। और तू, अरे बड़ी सी, अभी तक हम ठीक से बदला नहीं ले पा रहे और तू छोटे को ले आया। यार अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने ये जो शादी है बदला लेने के लिए नहीं की तो? क्या कहा तूने? देख विक्की, जहाँ तक मुझे पता है तू उससे कोई प्यार नहीं करता था। राधा रानी, तुझे पता था कि ये सब चल रहा है? अंदाजा था थोड़ा थोड़ा। पता नहीं मैंने क्या पाप किया था पिछले जन्म में जो इस जन्म में तुम दोनों मिले। पापा अभी रहना तो प्लीज मत बोलो। मम्मी तेरे लिए बहू लाया हूँ यार मैं। प्यार से अच्छे से अपना लेना उसे। क्यों इतना ड्रामा कर रही है तू? हाँ देख, तेरे से हो सकता तो ठीक है, नहीं हो सकता ना तो बता दे, क्योंकि अगर बहू जाएगी तो बस बेटा भी जाएगा फिर। तू सच में मुझे धमकी दे रहा है तू? आपको जैसा सोचना आप सोचो, मैं जा रहा हूं। रुक जा नालायक। ठीक है, अपना लूंगी उसे। जो हो गया सो हो गया, लेकिन जाके ना देव से माफी मांग ले, क्योंकि अगर वो रूठ किया ना तो तेरी उस बंगालन को लेके मंदिर की सीढ़ियों पे बैठना पड़ेगा हम सबको। जल खेना चाहिए। विजय, जो हुआ हमारे लिए काफी शॉकिंग था और इसे एक्सेप्ट करना भी आसान नहीं है। पर अब क्या करें, जो होगा अच्छा ही होगा। क्या अच्छा होगा आशा? बचा क्या है अच्छा होने के? एलिना ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। वो भी उस घर की बहू बन रही है। इतनी ब्राइट बच्ची है एलिना, उस विक्की के साथ। मेरा बॉडी एकदम नम पड़ गया था ये सुनते ही। एलिना इतना समझदार है और उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन जो हो गया उसको तो बदल नहीं सकते है ना। सोना का फोन लो, मेरी बात कराओ। नहीं मेरी बात कराओ पहले। अच्छा एक मिनट। हाँ सोना बोल। एलिना से कुछ बात हुई हमारे जाने के बाद? कुछ कहा उसने? बात करने से क्या होगा माँ? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसे एक थप्पड़ लगा दो। हाँ, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती वो ऐसा कुछ करेगी। वो ऐसा स्टेप भी कैसे ले सकती है? देख सोना, जो हुआ वो गलत हुआ, पर हमें इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा। हाँ एक्सेप्ट कर, कैसे एक्सेप्ट करूँ? सोना, जिस तरह से ये सब कुछ हुआ मुझे बस एलिना की फिक्र हो रही है। पता नहीं वो लोग उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे होंगे। उस विक्की की माँ को तो यही लग रहा है ना कि हमारी एलिना ने उसके बेटे को फंसा है। अब सोना, अगर ऐसे में तूने भी उसका साथ नहीं दिया ना तो उसका वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर एलिना उस घर में खुश नहीं रही तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बेटा मैं जानती हूँ तू बहुत हर्ट है, पर एलिना तेरी बहन है, तुझे उसका साथ देना ही होगा, तुझे उसे सपोर्ट करना ही होगा वहाँ। मैं आपकी बात समझ रही हूँ माँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हेलो हेलो सोना। कट कर दिया। देव, मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही अपसेट हैं। मैं बिलीव ही नहीं कर सकती ये दोनों ऐसे। मुझे भी यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इस हद तक गिर सकते थे। अब इन दोनों की वजह से हमारी दोनों की फैमिलीज में भी इतने डिफरेंसेस आ जाएंगे जो आसान नहीं होंगे। आई नो देव, लेकिन जो हुआ वो हुआ, उसे बदल नहीं सकते। और मामा जी और मामी जी, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें तो एक्सेप्ट करना ही होगा। और ऐसे में अगर हम लोग
ये बात को ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो उन्हें और बुरा लगेगा ना। फिर कुछ तो कहिए, बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। सही कह रही, माँ भी बहुत डिस्टर्ब्ड होगी। मैं उससे बात करके आता हूँ। लगा था विकी पे काम की जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा, उसकी ये सब हरकतें बंद हो जाएंगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मन तो करता है कि दो लगाऊं उसके, बेवकूफ कहीं का। मैं सोचता हूँ कि कहीं वो सच में एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते, और अगर करते हैं तो इसे भाग के शादी। कुमार मिट्टी को तभी तक ढाल सकता है जब तक मिट्टी गीली हो। एक बार वो धूप में पककर कड़ी हो जाए तो फिर कुमार के पास बस दो ही चारे बचते हैं, या तो वो उसे तोड़ दे या फिर बर्तन जैसा भी बना है उसे सजा संवार कर अपने पास रखे। ये रिश्ते भी तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं थे। एक बार जिंदगी के धूप में पककर कड़े हो जाते हैं तो फिर या तो उन्हें तोड़ा जा सकता है या फिर जैसे हैं वैसे अपनाया जा सकता है। मैं रिश्ते तोड़ने में विश्वास नहीं रखती। विकी और एलिना ने शादी कर ली है। ठीक कह रहा था विकी, अब हम चाहे कुछ भी कहें, रिश्ता तो जुड़ गया। अब वो क्यों जुड़ा, कैसे जुड़ा, ये सब अब सोचकर कोई फायदा नहीं है। एलिना इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है। जैसे इस परिवार ने सोनाक्षी को अपनाया उसी तरह हमें एलिना को भी अपनाना होगा। जैसे तेरी बात का मान रखा गया वैसे विकी को भी समझना होगा। सोनाक्षी भी यही कह रही थी कि हमें एलिना को अपनाना ही होगा, विकी और एलिना को। मतलब इससे इंटरेस्टिंग स्टोरी तो कुछ हो ही नहीं सकती। आपने और विक्की मैंने तो पूरी की पूरी फिल्म ही बना दी। वैसे दी भाभी एक बात बताओ, आप नर्वस नहीं हुए? वैसे भागे कैसे? डर नहीं लगा बिल्कुल भी? प्लानिंग किसकी थी बाय द वे? क्या हुआ? खुद देख लिया? देखिए, मजाक करने का समय नहीं। सॉरी, वो मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी। मुझे एलिना से बात करनी है, और हाँ, इसके बारे में आइंदा से कोई बात नहीं होगी। आइडली तो मुझे तो तुम पे चिल्लाना चाहिए, काम ही जो ऐसा किया तुमने। पर फैक्ट ये है कि जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। आई होप कि अभी भी तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है। ऑफ कोर्स सोना। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछना? तुझे नहीं लगता कि जो डिसीजन तूने ली है वो जल्दबाजी में ली है? क्या तू श्योर है तो ये मैरिड लाइफ संभाल पाएगी, वो भी इतनी जल्दी? मतलब तुम्हारा करियर है, पढ़ाई है, ये सब। कम ऑन सोना, मेरी पहले की लाइफ और अब की लाइफ में हार्डली कोई डिफरेंस है। और अब तो विक्की भी है ना मेरे साथ। इस नई लाइफ के साथ ना आई थिंक मैं बाकी की चीजें भी इजीली मैनेज कर लूंगी। आई जस्ट नो कि सब अच्छा होगा। सच्ची, एवरीथिंग विल बी फाइन। और तू है ना मेरे साथ। ते भाई, सॉरी। आप चाहे कितने भी थप्पड़ मार लीजिए मुझे, लेकिन अपने भाई को माफ कर दीजिए प्लीज। अभी काम शुरू किया था तूने, ये टाइम करियर पे फोकस करने का था, और शादी कर ली तूने। भाई मुझे लगा था कोई और समझे ना समझे, लेकिन
आप मुझे जरूर समझेंगे। आप ही बताइए, एलिना और मेरे रिश्ते को लेकर कोई तैयार होता है यार? सबको यही लगता है कि मैं किसी चीज के लायक ही नहीं हूं, कुछ नहीं कर सकता। पर अभी भी कोई खुश नहीं है भाई। लेकिन आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे ना, मैं उसे खुशी खुशी झेल लूं। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं एलिना से दूर हो गया ना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी सजा होगी। आप भी तो भाभी से दूर नहीं हो पाए थे। आपको भी तब उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया। बस यही चाह रही थी कि कैसे भी मैं उनके साथ रहूं, हर कीमत पे, है ना? कि मैं सोनाक्षी से प्यार करता हूँ। क्या तू भी एलिना से वैसा ही सच्चा प्यार करता है या ये सिर्फ इन्फैचुएशन है? एक ही तो चीज है जो सच्चे दिल से हुई। उसमें भी अगर पीछे हट जाता ना, तो अपने आप को शीशे में नहीं देख पाता भाई। I just love her. पता है, मन तो किया था कि तो थप्पड़ लगाऊं तेरे को, सच में, मगर सोनाक्षी ने रोका मुझे। उसने समझाया मुझे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहीं मुझे लगा भी कि हो सकता है शायद सच में एलिना से प्यार करता हूं। थैंक्स भाई। और इस घर में भाभी से ज्यादा स्मार्ट ना कोई भी नहीं, सच्ची। Congratulations. थैंक्स भाई। भाभी, ये लीजिए, नई बहू का स्वागत कीजिए। हाय राम, ये कैसा अपशगुन हो गया? पता नहीं गरीब की बेटी की जिंदगी में और कितने कलेश लिखे हैं। राधा रानी, तो क्यों? क्या हमेशा आप मुझे गलती समझते रहते हैं? देखिए जी, दूध फट जाता है ना, तो मैं तो उसे भी बेकार नहीं जाने देती। उसमें से भी पनीर निकाल लेती हूँ। सब बुरी चीजों में से अच्छी चीज आखिर में चुन ही लेती हूँ। देखो ना, मैं तो शुभ करने जा रही थी, अशुभ हो गया। ये लीजिए मम्मी जी, अब सब कुछ शुभ हो गया। आरती करते हैं। गृह प्रवेश करो। एक मिनट बेटा, घर में अंदर आने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लो। खुश रहो बेटा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अरे बस बस बस, मैं अकेला एम्बैरेस क्यों? सोनाक्षी, नहीं नहीं, गॉड ब्लेस यू। आई होप तुम दोनों खुश रहो। देखा, एलिना मेरी हो गई ना। आज मेरे प्यार की जीत हुई और तुम्हारी हार, भाभी जी। तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। अरे अब मैंने क्या किया? इतने थक गए हो फिर भी काम करे जा रहे हो। I know, it's been a long day. तो फिर अरे आराम से पूरी बात तो सुनो। It's been a long day, लेकिन इतना बुरा नहीं था। पता है क्यों? क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, मैं इतने गुस्से में था कि कुछ भी कर सकता था, लेकिन तुमने मुझे रोका, समझाया। पता है, जैसे तुम मुझे काम डाउन करती हो, कोई नहीं कर सकता। इट्स लाइक मैजिक। और उसके बाद जो मैं डिसीजंस लेता हूँ, सारे सही डिसीजंस होते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। तुमने ना बहुत लेट एंट्री मारी है मेरी लाइफ में। तुम मेरे साथ होती हो तो मेरी लाइफ परफेक्ट होती, ब्यूटीफुल होती है। एक्चुअली तुम ही मेरी लाइफ हो। और आप नहीं। मेरी दुनिया में था मैं अपने ही ध्यान में, कुछ तो बदल गया है मेरे आसमान में। ऐसा यूं कैसे क्यों क्या हो गया?
खूबसूरत सा दिल को हो गया। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। लो आ गया खींचो। तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? पता नहीं एसी खराब हो गया हमारे कमरे का। इतनी ठंड में एसी क्यों चलाना है तेरे को? ओ हाँ, तो एक काम करो, गेस्ट रूम में सो जाओ ना। मार क्यों रही हो? हाँ हाँ हाँ, यस यस, ठीक है। रॉकी की बहुत बाहर जाके गई, तुम लोग दोनों आराम से यहाँ पे सोना, ठीक है? हाँ, लेकिन सोना तू कहाँ सोएगी? हम गार्डन में, फूलों के बीच में। हाँ लेकिन फूलों के बीच तो इनको सोना चाहिए ना। हाँ, हमें पहले तो नहीं पता था, वरना स्पेशल अरेंजमेंट्स करते ना। अब तुम लोग आराम से सो जाओ यार, इतना तो कर सकते हैं ना हम इनके लिए, है ना देव? हाँ, कितनी बातें करती हो तुम। चलो चलो चलो। थैंक्स भाई। सोनाक्षी, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? बाहर बहुत ठंड होगी, हम गेस्ट रूम में भी सो सकते हैं, है ना? नहीं, हमारी शादी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम उस बोरिंग टाइप कपल जो गेस्ट रूम में सोते हैं वैसे बने। और अगर मुझे ठंड लगी, जुकाम हो गया तो? आप बाबा की तरह क्यों बात कर रहे हो? बाबा पता है क्या करते हैं? ठंड शुरू होने से पहले ही मंकी कैप निकाल लेते हैं। अच्छा बताओ तो सरप्राइज क्या है? आइए खुद देख लें। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल यार। और आप उस बोरिंग से गेस्ट रूम में जाना चाहते थे? मुझे पता नहीं था ना कि खरगोश इतने स्मार्ट भी होते हैं। और मुझे पता नहीं था ना कि बिजनेसमैन इतने बुद्धूराम होते हैं। अच्छा, अरे कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। आर यू क्रेजी? ऐसे क्यों कूद रहे हो? पागल हो क्या? हाँ, क्रेजी पागल दोनों। जब किसी को उसकी क्वीन मिल जाती है ना, तो फिर वो ऐसी पागल किंग बन जाता है। वैसे तुमने सोना और जीजू से झूठ क्यों बोला? तुमने अपने रूम का खुद एसी खराब किया और यहाँ आ गए। बेचारे कितना ऑकवर्ड फील कर रहे थे। ऑकवर्ड शॉकवर्ड गया गड्ढे में। तुझे पता क्या, ये जो रूम है ना, इस घर का सबसे बड़ा और आलीशान रूम है। और सोच कि किंग और उसकी क्वीन अगर यहाँ सुहागरात नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? हाँ, तो जानती नहीं है अभी, तेरे पति का जो दिमाग है ना, बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह। ओह रियली? ये वही दिमाग है जिसने टेलीफोन इन्वेंट किया था? और नीचे सोड़िए, वही दिमाग है बिल्कुल। इसका मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कीचू भैया ने इन्वेंट की होगी, है ना? थ्योरी ऑफ रिलेटिव? अरे तेरी तो भोला भैया है, भोला भैया है। ये तुझे वैसे खिटपिट इंग्लिश बोलती है ना, वो बिल्कुल टोटा लगती है तू। सही बता रहा हूँ। अरे कहाँ किधर जा रही है तू? हे भगवान, मुझसे भाई भाभी पे पानी गिर गया, क्या करूं? पानी? ये पानी कहाँ से है? मैं जाके देख के आता हूँ। जिसने भी ये हरकत की है ना, अगर ये मजाक है तो जिसने भी ये मजाक किया उसे बहुत डांट पड़ेगी। मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या है, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? कुछ नहीं। जिस किसी ने भी ये किया, अगर ये मजाक है
तो बहुत डांट पड़ेगी। मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो इतना बुरा लग रहा था कि मैंने इनका कोई प्लान बिगाड़ दिया, लेकिन ये तो बहुत ही बेशर्म है, खुलेआम ही।